मज़हर अब्बास बहुत अच्छे सहाफ़ी और कमिटेड सहाफ़ी, प्रोफेशनल। एक ज़माना ऐसा आया मज़हर अब्बास पर कि मज़हर अब्बास की गाड़ी में से बुलेट निकल रही हैं, ज़िंदगी तंग कर की जा रही है। तो मज़हर अब्बास ने सलीक़े से, महज़ब अंदाज से बात नहीं की, बल्कि उन्होंने शहर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। ये फ़ैसला मज़हर अब्बास का मुनासिब था? देखिए, दो चीज़ें थी। आपकी जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे यहाँ तो वो कल्चर ही नहीं है ना। आपकी जितनी भी बैनुल अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस वक्त आपको वो ये फील करती हैं कि यू आर अंडर थ्रेट, वो पहली फुर्सत में आपको उस जगह से हटाती हैं। अच्छा। ये इस्टेब्लिश्ड वो है, चाहे बीबीसी हो, चाहे एएफपी हो, चाहे रॉयटर्स हो, चाहे एपी हो, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो फौरी तौर पे आपको, जैसे हमारे घर पे अटैक हुआ तो बीबीसी ज़फ़र जो था, जी जी, वो बीबीसी के लिए काम करते जी थे, तो जी, बीबीसी ने फौरी तौर पे उनको इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया ठीक है। उसमें। तो एक तो ये कि ये मेरा फ़ैसला नहीं था। अच्छा। दूसरी बात ये कि उस वक्त फिर मैं ऑलमोस्ट प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ जा रहा था। मैंने एएफपी छोड़ के जो है वो एआरवाई वो किया, तो सलमान इकबाल साहब एआरवाई के वो थे। तो और ये कि मुझे चूँकि प्रोग्राम भी करना था, तो प्रोग्राम्स के आपके गेस्ट ज़्यादातर आपको इस्लामाबाद में अच्छे मिलते जी हैं हाँ। उसमें, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन कभी भी नहीं रहा। अगर थ्रेट परसेप्शन होता तो 92 पे जब फ्लैट पे अटैक हुआ था, हम तो उसके बाद भी कई साल रहे, 2007 तक रहे ना। उधर रहे, फिर शादी के बाद शाहर फैसल कराची में तो मैं रहा हूँ 2002 के बाद से 2007 तक रहा जी हाँ, हूँ, 92 के बाद से। तो वो तो सबसे सीरियस अटैक था। वो जाहिर है, जब घर पे अटैक है तो इसका मतलब है एवरी फैमिली मेम्बर इज़ अंडर थ्रेट। जी हाँ। लेकिन उस वक्त जब आके हमारे वो जो उस वक्त डॉन के वो थे हमीद हारून साहब, उन्होंने आके हमारे वालिद से कहा कि आपको कहीं क्लिफ्टन वगैरह में फ्लैट ले दिलवा देते हैं, वहाँ आप चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं हमला आवरों को कामयाब होने दूँ? तो अगर उन्होंने फिर भी मारना होगा तो वो क्लिफ्टन आके भी मार देंगे। ठीक है। तो हम रहे, वहाँ रहे, काफ़ी साल रहे। जी हाँ, एक अरसा आप रहे। अच्छा मज़हर, आपने मुख्तलिफ मालिकान के साथ, मीडिया मालिकान के साथ काम किया। बेहतरीन दौर किन के साथ गुजरा? देखिए, मेरा ख्याल है सबसे अच्छा दौर तो जो एएफपी प्रोफेशनली अगर मैं कहूँ, तो प्रोफेशनली सबसे मैंने इन्जॉय किया वो एएफपी में किया। अच्छा। अपने 6 साल अच्छा। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उनको, यानी वो थे कि जहाँ जब आपकी 1 महीने की छुट्टी होती थी तो वो ये कहते थे कि इस 1 महीने में आपने अपनी शक्ल नहीं दिखानी हमें, गो एंड स्पेंड योर वेकेशन। ठीक। तो एक प्रोफेशनल, और सीखा बहुत, एएफपी में रह के सीखा बहुत। कि एक तो ये कि क्योंकि सेकंड्स में आपको ख़बर देनी होती थी, वो ख़बर गलत भी नहीं हो जी। हर चीज़ का, तो उसने एक तरीके से जस्तजू भी सिखाई, कॉन्टैक्ट्स मज़ीद बढ़ाने का भी सिखाया। तो प्रोफेशनली तो सबसे मैंने इन्जॉय उसमें किया। लोकली डॉन ग्रुप के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है मेरे, ऑलमोस्ट 15-16 साल गुजरे हैं। इसी तरह इस वक्त जो जंग ग्रुप में जो है, हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस वाइज ना, इदारे वाइज अगर, जी। तो 2 ही इदारे हैं इस वक्त, एक डॉन एक जंग। एआरवाई में भी सलमान इकबाल वगैरह इन साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा। इन्होंने कभी भी उस तरीके से इंटरफेयर इस हवाले से नहीं किया। मैं अपनी ज़ात तक कह सकता हूँ, बाकी किसी को क्यों, दूसरों का नहीं कह सकता। मुझे कभी भी ये नहीं कहा गया कि इस टॉक शो में आप ये गुफ्तगू करें या ये रोकें। उसमें थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट जो रहा वो एक्सप्रेस में रहा अच्छा। उसमें। लेकिन हर 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 ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वो रहती हैं। हम टीवी से, क्योंकि मैं डायरेक्टली कभी हम टीवी का वो नहीं रहा, प्रोग्राम ही करता था, लेकिन हम टीवी का जो एक कल्चर है वो बहुत अच्छा है। ठीक। एक अच्छा डिसेंट प्रोफेशनल रिस्पेक्ट देना, वो करना,
सही। वो सारा। तो मैं इस लिहाज से अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया उनको मैंने बाय एंड लार्ज बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझा, जिन्होंने, मैं अपनी ज़ात तक कह सकता हूँ कि जिन्होंने कभी मुझ पे कोई दबाव डालने की कोशिश नहीं की। बेहतरीन।